पहला टॉपिक आता है कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो भाई सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि ये हमारा एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। अब ये होमोजीनस क्या होता है भाई? तो होमोजीनस मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों के दोनों कैसे मिक्स हो जाएं? कंप्लीटली मिक्स हो जाएं। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जाए तो आपके पास एक गिलास है और इस गिलास में आपने यहां तक पानी भरा हुआ है। अब आप इस गिलास के अंदर शुगर ऐड कर रहे हो और चम्मच की हेल्प से आप इसको अच्छी तरीके से घुला रहे हो। तो आप नोटिस करोगे कि अब चाहे पानी यहाँ से उठाओ, चाहे पानी यहाँ से उठाओ, चाहे पानी यहाँ से उठाओ, हर जगह शुगर का टेस्ट आ रहा होगा। इसका मतलब कि जो आपने शुगर डाली सॉल्यूशन के अंदर वो आपकी कंप्लीटली मिक्स हो गई और ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर। और जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं वही आपके सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूशन के आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है बच्चा आपका सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्यूट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो सॉल्यूट मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जो कि लेस अमाउंट में है उसको सॉलिड बोलेंगे। जैसे इस पानी के अंदर जो शुगर था ये कम क्वांटिटी में था ना, तो शुगर क्या बन जाएगा हमारा भाई? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या बन जाएगा हमारा? जो कि आपका लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक आता है भाई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन यार एक ऐसी चीज होती है जिसमें ना सॉल्वेंट प्लस पानी ऐसे डाल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे इमेजिन करो हमने लिखा एक्वस NaOH। इसका मतलब क्या है भाई? सॉल्यूट यहां पर NaOH है और सॉल्वेंट यहां पर H2O है। तो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे उसका बन जाएगा एक्वस NaOH। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो पानी होता है भाई वो आपका थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होता है और जो दूसरी चीज़ होती है वो थोड़ी सी कम अमाउंट में होती है। ये एरो है भाई, सॉरी ये एरो है भाई, प्लस नहीं है, एरो है। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है? पानी होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है भाई, अब एक चीज़ बच्चा याद रखना कि जो आपका सॉल्यूट होता है वो होता है बच्चा हमारा रिएक्टिव पार्ट, और जो हमारा सॉल्वेंट होता है बच्चा वो क्या होता है? सॉल्वेंट हमको प्रोवाइड करता है मीडियम। किसके लिए भाई? रिएक्शन के लिए। तो ये चीज आप याद रखना कि सॉल्यूट क्या करता है और सॉल्वेंट क्या करता है। आई होप कि यहां तक चीजें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं भाई, अब आपकी ना एनसीईआरटी बुक के अंदर भाई एक टेबल है और वो टेबल आपको पूरा याद करना है अच्छे से, क्योंकि वो पूछ लेता है भाई एग्जाम में ना।
टेबल क्या है, वहां पे एक गैसीय सॉल्यूशन है, एक आपका लिक्विड सॉल्यूशन है और एक आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। और यहां पे ना अलग से सॉल्यूट लिखे होंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और फिर उसके एग्जाम्पल। जैसे गैस को गैस में डाला क्या बनेगा, ऐसे लिक्विड को गैस में डाला क्या बनेगा, सॉलिड को गैस, ये इस तरीके से। तो ये आपको भाई पूरा टेबल याद करना पड़ेगा क्योंकि ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है बच्चा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन मतलब होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्यूशन में है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से पहला तरीका हमारे पास आता है बच्चा मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर होता है बच्चा नंबर ऑफ मोल्स, किसके? सॉल्यूट के। और नीचे होता है बच्चा आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरी बात, इसी को बच्चा हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम। जैसे कभी आप यूनिट लिखना भूल गए तो आंसर में अगर आप लास्ट में कैपिटल एम भी लिख कर आओगे तो वो अंडरस्टूड होता है कि आपने मोलैरिटी फाइंड करी है। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी भाई? मोल पर लीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट है, ठीक है भाई। यहां तक चीज समझ आती है भाई। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? नंबर ऑफ मोल्स का। अब भाई एक बात और याद रखना कि ये जो मोलैरिटी होती है ये हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? तो बच्चा ये हमारी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब इसमें कभी कभी ना आपके एग्जाम में देखो इस तरीके का लिखा आएगा, जैसे इमेजिन करो ऐसा लिखा है 2m सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब आपको बोलेगा कि इसको मतलब समझाओ। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि इस 2m सॉल्यूशन मतलब कि बच्चा आपके पास 2 मोल्स हैं, किसके? सॉल्यूट के। किसमें? इन आ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये जो छोटी सी लाइन लिखी थी ना 2m, इसका मतलब इतना बड़ा है कि हमारे पास 2 मोल्स हैं सॉल्यूट के, किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। इमेजिन करो भाई आपको इस तरीके से लिखा दे दिया 3m NaOH। अब इस लाइन का मतलब क्या है? तो अब इस लाइन का मतलब है कि आपके पास 3 मोल्स हैं NaOH के इन आ 1 लीटर सॉल्यूशन में, इन आ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको ये चीज आनी चाहिए भाई, ठीक है।
आ रही है बात समझ? अब जैसे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि आपके पास ना 4 ग्राम NaOH है, जिसको आपने डाला है 250 मिलीलीटर पानी में। ठीक है, आपको फाइंड करनी है मोलैरिटी। क्या फाइंड करनी है भाई? हमें फाइंड करनी है इसकी मोलैरिटी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना भाई। आपके पास ये जो 4 ग्राम है, ये आपके पास क्या है? गिवन मास। NaOH का आप मोलर मास निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम और मेरा मोलैरिटी निकल जाएगी। तो पहले तो मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास है 4, मोलर मास कैसे निकालेंगे भाई NaOH का? तो सोडियम का 23, 16 और 1। तो बेटा ये आपका सॉल्व करोगे 40 आ जाएगा। इसको काटोगे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/10। तो ये तो आपके पास मोल्स आ गए। अभी क्या करो भाई, अभी आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है ऊपर भाई? नंबर ऑफ मोल्स किसके? सॉल्यूट के, और नीचे क्या होता है आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के? तो आपका आया था 1/10। वॉल्यूम यहाँ पर आएगा, कितना था? 250 था ना। लीटर में लेना है तो बच्चा ऊपर क्या करना पड़ेगा मेरे को? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 1010 और ये कट गया, कितना आंसर आ गया? 10/25। इसको ऑल सॉल्व करो भाई। 5 कैपिटल से काटो, 5 2 ज़ा 10, 2/5 आ जाएगा। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 या तो कैपिटल M लिख दो या 0.4 मोल पर लीटर लिख दो। तो इस तरीके से हमें ये मोलैरिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब एक चीज और सुनना बच्चा, इसमें एक इसी में टॉपिक आता है प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। होगा क्या, जैसे आपके पास एक ये कंटेनर है, इसके अंदर अभी मोलैरिटी M1 है और इसका वॉल्यूम V1 है। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे? तो सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे M1 V1। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इसके अंदर करा डाइल्यूशन। और भाई डाइल्यूशन मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ओनली एडिड सॉल्वेंट। या इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, एडिंग होगा सिर्फ सॉल्वेंट, एडिंग ऑन सॉल्वेंट। तो आपके पास एक ये दूसरा सॉल्यूशन आया डाइल्यूशन करने के बाद, और इसके अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के? तो सॉल्यूट के मोल्स हो जाएंगे यहाँ पे M2V2। अब एक लॉ होता है, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। आपने ये लॉ ऑफ डाइल्यूशन याद रखना है। ये क्या बोलता है? M1V1 इक्वल्स टू M2V2। भाई ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में कभी कभी आपको क्वेश्चन कैसे देगा, इमेजिन करो आपको M1 दे दिया, V1 दे दिया और आपको M2 दे दिया, हो सकता है V2 निकालने को बोले। मतलब कि 4 चीज़ देगा, और सॉरी 3 चीज़ देगा और एक चौथी चीज़ आपको निकालने को बोलेगा इस टॉपिक के अंदर। जैसे इमेजिन करो एक क्वेश्चन अगर करे, इसके ऊपर भी आपको बोल रहा है कि बताओ H2O का कितना वॉल्यूम होगा। शुड बी एडिड
ये मैं रुक जाओ, पूरे क्वेश्चन लिख देता हूँ। व्हाट वॉल्यूम of H2O should be added to 250 milliliter, 2 m NaOH solution so that molarity reduce to 0.5 m। बच्चा आपसे पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम H2O को हम एडिट करें 250 मिलीलीटर 2 m NaOH सॉल्यूशन सो डैट मोलैरिटी कम होकर कितनी आ जाएगी 0.5 m। तो बच्चा सबसे पहले जो चीज़ गिवन है M1 गिवन है 2 m लिखा हुआ है, और बच्चा V1 भी गिवन है 250 मिलीलीटर। बच्चा आपके पास देखो M2 भी गिवन है कितना 0.5 m। आपने क्या निकालना है बच्चा, V2 निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2 लगा दोगे। तो V2 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1 V1 अपॉन में M2। अभी M1 कितना है 2, V1 कितना है आपका 250। बच्चे इसको कन्वर्ट कर लेना लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। और बच्चा M2 कितना है आपका 0.5। अब देखो जो कट रहा है इसमें काटो भाई, जितना भी इसके अंदर आपका कट रहा है उसको आप कोशिश करो काटने की, ठीक है। तो चले तो 0 से 0 हटा दो, ये इसका भी 0 ऊपर जाएगा वो भी हट जाएगा, और 5 से ये कटा 5 पे, बेटा ये कटा 5 पर, ये 5 से 5 कट गया, कितना आंसर आ गया 1 लीटर आ गया। कितना आंसर आ गया 1 लीटर। मतलब ये V2 की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास, V2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 लीटर। भाई 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। लेकिन बेटा ये हमारा आंसर नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O शुड बी एडेड 250 मिलीलीटर में। तो 250 मिलीलीटर में एडेड करने पे बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चा, V2 के लिए क्या करेंगे, इस 1000 में से 250 को माइनस कर देंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा 750 मिलीलीटर। ये है मेरे पास वो V2 H2O में जो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। आई बात समझ। तो इस तरीके से मोलैरिटी के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। अब पढ़ते हैं बच्चा मोलैलिटी। मोलैलिटी, अब ये जो मोलैलिटी होता है बेटा, इसका फॉर्मूला भी बड़ा आसान सा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे बच्चा अब क्या बनाएगा यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फॉर्मूला है बच्चा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, कैपिटल M से नहीं, स्मॉल m से। और ये आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसको डिकोड करना भी सीखते हैं भाई। जैसे इमेजिन करो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 3 कैपिटल M NaOH। तो इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास भाई 3 मोल्स हैं NaOH के इन 1 kg सॉल्वेंट में। आई बात समझ भाई। और एक चीज़ और याद रखना बेटा कि अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन कभी दिया हो, या मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, तो बच्चा मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के।
मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है हमारे पास कि 4 ग्राम तो मेरे पास भाई NaOH है, इज एडेड टू 100 मिलीलीटर वाटर। तो हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट करो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर डेंसिटी, अरे भाई, इफ डेंसिटी दे रखी हो अगर आपको बच्चा कितनी, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो चलो भाई ट्राई करते हैं। बेटा डेंसिटी दे रखी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम का तो हमें दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास NaOH का बताया था अभी 40 होता है। तो मोल्स क्या आ जाएंगे भाई, गिवन मास कितना है 4, मोलर मास कितना है 40, कितना आ गया अगेन 1/10 आ गया। चलो मोल्स आ गए। अब मोल्स के बाद मेरे को क्या फाइंड करना है भाई, मास। तो मास के लिए मैं क्या करूंगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर हमें इसको डेंसिटी कितनी है भाई 1 है, वॉल्यूम कितना है भाई 100 है। सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा 100 ग्राम आ जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना था, ये हमें तो लेना था ये किस में, केजी में। तो अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ अपना मोलैलिटी का, तो मोल्स की वैल्यू तो 1/10 है और मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम है। इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। बेटा इसको मैं ऐसा लिख दूँ 1/10 इंटू में 100 इंटू में 1000। सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे दोनों कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1 स्मॉल m। और ये आपके पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, समझ आई बात कैसे करना है। ठीक है, अब इसमें 2 टॉपिक और आते हैं आपके। एक तो आता है बच्चा मास बाई मास परसेंटेज। अब ये मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आपके पास, ऊपर होता है बच्चा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे होता है आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे इमेजिन करो भाई एक क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा 30% m/m दिया हुआ है। तो भाई इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास ना 30 ग्राम तो सोल्यूट है, किसमें, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इमेजिन करो मैंने आपको ऐसे लिख के दिया 75% m/m सॉल्यूशन। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि 75 ग्राम तो मेरे पास
सोल्यूट है, किस में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से इसको हम डिकोड करते हैं। और ये मेरी कैसी क्वांटिटी होती है मेरे भाई? ये होती है हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है। एक होता है बेटा इसी में हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा होता है। ऊपर हम लिखते हैं भाई मास ऑफ सोल्यूट और नीचे लिखते हैं बच्चा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चा मास हमेशा ग्राम में कंसीडर करेंगे इसमें, और वॉल्यूम हमेशा इस वाले क्वेश्चन में मिलीलीटर के अंदर कंसीडर करके चलेंगे, इनटू में 100। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि 10% MyV NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब तो भाई इस पूरी लाइन का मतलब ये है आपके पास कि 10 ग्राम आपके पास सोल्यूट है इन